तो डीपीपी नंबर 5 जो है का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था अपने पास, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ the square root of 6 plus 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 ये इस टाइप से आगे इनफाइनाइट तक चलता होगा। और अपने पास में ऑप्शंस गिवन थे। ए ऑप्शन इज 3, बी ऑप्शन इज 2, सी ऑप्शन इज 1 एंड द डी ऑप्शन इज प्लस माइनस 3। ये अपने पास में क्वेश्चन गिवन। एनी आइडिया इस क्वेश्चन को करने के लिए? इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें क्लास नोट्स में करवाया हुआ भी है शायद, कोई आइडिया? 3 कैसे है बेटा, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सही किया अपन ने। देखो भाई ये जो भी क्वांटिटी है इसका वैल्यू कुछ भी अपन एज्यूम कर लेते हैं, लेट इट बी y एज्यूम कर लो चाहे x एज्यूम कर लो, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस क्वांटिटी को अपन ने एज्यूम कर लिया कि ये क्या है, y है। y क्या अपना स्क्वायर रूट में 6 होगा, फिर वापस से 6 होगा स्क्वायर रूट के अंदर, प्लस 6 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर फिर से 6। ये इस टाइप से ये वैल्यू चलती हुई जा रही है अपने पास, और अप टू कहां तक, अप टू इनफाइनाइट। क्लियर है ना? तो यहाँ पे देखो अपन ने y जो है वो किसको एज्यूम किया है, स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6। इनफाइनाइट तक चलते हुए जा रहा है, इसी स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट, और उसके अंदर 6 प्लस 6 प्लस 6 स्टेप चलता जाएगा। तो एक बार के लिए अगर मैं इस वाले 6 प्लस स्क्वायर रूट को, इसको अगर मैं छुपा लूं तो ये फिर से क्या दिख रहा है अपने को, स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 इनफाइनाइट टाइम्स है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो क्वांटिटी है, ये जो भी क्वांटिटी है अपने पास, ये फिर से अपने को क्या दिख रहा है, ये फिर से क्या दिख रहा है, y तो दिख रहा है। इस पूरी कंप्लीट वैल्यू को अगर y देख लिया अपन ने, तो ये y क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर 666 इनफाइनाइट टाइम्स चलते जा रहे हैं। तो उसमें से अगर एक पार्ट को अगर अपन हटा भी देंगे तो इनफाइनाइट टाइम्स है, तो उसमें कोई भी फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल माइनर सा, जिसको अपन नेग्लिजिबल मान सकते हैं। क्लियर है वाली बात आता है? यस सर। ओके चलिए, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। दैट मींस y जो है ये इक्वल आ गया किसके, y इज इक्वल्स टू द स्क्वायर रूट ऑफ 6 के बाद ये जो भी कंप्लीट क्वांटिटी है ये क्या बन गया अपने पास, y। अब अपन क्या करने वाले हैं यहाँ पे, बोथ साइड स्क्वायरिंग। तो जैसे ही यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे अपन बेटा, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पे क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस y का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस y हो जाएगा, स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा बेटा, यस और नो? ओके चलिए, हो जाएगा y स्क्वायर माइनस ऑफ y, और ये हो जाएगा माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये अपने पास क्या बन गया, क्वाड्रेटिक टाइप से बन गया। अब इसके अपन क्या कर सकते हैं, फैक्टर्स कर सकते हैं ना बेटा। ओके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके जो फैक्टर्स करते थे अपन, वही सेम मेथड इसमें लगा देना है। तो y स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा, 3y प्लस ऑफ ये हो जाएगा 2y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये तो हो जाएंगे इसके फैक्टर्स। प्रैक्टिस करने के लिए मिडिल टर्म को क्या कर दिया अपने, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। माइनस ऑफ y को अपन लिख सकते हैं माइनस 3y प्लस 2y, माइनस 3y प्लस 2y कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ y हो जाएगा। और इन दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाता है, इन दोनों एक्सटर्नल टर्म जो एंड टर्म्स है अपनी, है ना, इनके प्रोडक्ट के इक्वल हो जाना चाहिए। तो प्रोडक्ट इनका क्या आ रहा है, माइनस ऑफ 6y स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ पे भी माइनस ऑफ 3y प्लस 2y, इसका मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 6y स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है वाली बात यहाँ तक बेटा? यस सर। इन फर्स्ट दो टर्म में से कॉमन क्या आ रहा है बेटा यहाँ पे, y कॉमन आ जाएगा। तो y कॉमन आएगा तो यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा y माइनस यहाँ पे रिमेनिंग रह जाएगा 3, प्लस इन दो टर्म में से 2 कॉमन आ रहा है बेटा, तो हो जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा 0। इज दैट क्लियर? ओके अब इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा बेटा,
y माइनस 3, तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा y प्लस 2 और इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 0। क्लियर है वाली बात। अब ये दो फैक्टर्स है और इनकी वैल्यू इक्वल टू 0 हो रही है, इसका मतलब या तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाए या फिर ये वाली वैल्यू 0 हो जाए या फिर ये दोनों ही फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए। तो 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग कुछ 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग कुछ 0 या फिर 0 इंटू 0 भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा। ओके तो अब देखते हैं एक बार ये y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो y का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्लियर है वाली बात। ओके नेक्स्ट, और या फिर यहाँ से y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 होगा तो यहाँ से y का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 2 हो जाएगा। तो y जो है वो क्या है इसकी वैल्यू है और ये वैल्यू कैसी दिख रही है कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू दिख रही है बेटा। तो ये अगर कुछ पॉजिटिव वैल्यू दिख रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो भी आंसर आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए पॉजिटिव आना चाहिए। दैट मींस ये नेगेटिव वाला आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से रिमूव हो जाएगा, नेगेटिव वाला आंसर नहीं होगा। दैट मींस इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आया अच्छे से समझ में बेटा ये सबको? बोलो बेटा। यस सर। ओके नोट डाउन करो जल्दी से। ओके नोट डाउन बेटा। यस सर। ओके वेरी गुड, समझ में आया ना बेटा अच्छे से? सर ओके यस बेटा सर। वंशिका आया समझ में ये अच्छे से? ओके चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डीपीपी नंबर 5 का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसमें वो ये बोल रहा है कि अपने को एक क्वांटिटी गिवन है और उसका वो क्या पूछना चाह रहा है अपने से रैशनलाइजिंग फैक्टर। रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है बेटा? रैशनलाइजिंग फैक्टर होता है एक ऐसा नंबर जिससे अगर किसी भी वैल्यू को जो भी इरेशनल है उस इरेशनल वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि वो रैशनल बन जाए। तो जिस क्वांटिटी से अपने को मल्टीप्लाई करना होता है उस क्वांटिटी को ही अपन क्या बोलते हैं रैशनलाइजिंग फैक्टर बोलते हैं। क्लियर है वाली बात? फॉर सर वो एग्जांपल क्वांटिटी इरेशनल होती है। वो रैशनल भी हो सकती है इरेशनल भी हो सकती है और ऑब्वियस सी बात है अगर मैं इरेशनल को मल्टीप्लाई करूंगा जब इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो वो क्या बन पाएगा रैशनल बन पाएगा। रैशनल। क्योंकि इरेशनल इंटू रैशनल sir. हमेशा कैसा नंबर आएगा एक इरेशनल आएगा। दो इरेशनल जो क्वांटिटी है उनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या हो सकता है रैशनल हो सकता है। क्लियर है वाली बात? यस सर। एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर के अगर समेशन की मैं बात करूं सम की बात करूं तो वो कैसा होगा रैशनल प्लस इरेशनल। एक रैशनल और एक इरेशनल क्वांटिटी को मैं ऐड कर रहा हूं या फिर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो वो क्वांटिटी कैसी होगी रैशनल होगी या इरेशनल होगी? इरेशनल। इरेशनल होगी। वेरी गुड बिल्कुल सही है बेटा एकदम सही। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है अपने पास। सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर सेकंड अपने पास में गिवन है कि रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 16 प्लस नेक्स्ट अपने पास में गिवन है क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस अपने पास गिवन है 1। ओके चलिए अच्छी बात है। तो ये अपने पास में इसने क्या दिया ये अपने पास दे रखा है इसने क्यूब रूट ऑफ 16 क्यूब रूट ऑफ 4 प्लस 1। इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर बताना है अपने को कि इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर जो है वो क्या आने वाला है। ओके चलिए ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन अपने पास में गिवन है फर्स्ट ऑप्शन अपने पास गिवन है 4 टू द पावर 1/3 दैट मींस क्यूब रूट ऑफ 4 ही तो है ये 4 to the power 1/3 and plus 1. Okay the B option is 4 to the power 1/3 minus 1 given है। Okay and the C option is 2 to the power 1/3 plus 1 and the D option is 2 to the power 1/3 minus 1। Okay clear है यहाँ तक बेटा? Okay चलिए okay अब अपन बात कर लेते हैं। देखिए
ये जो भी क्वांटिटी है इसको अगर मैं अच्छे से ऑब्जर्व करूं एक बार के लिए, ये जो भी क्वांटिटी अपने पास गिवन है इस क्वांटिटी को अगर अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तो ये क्वांटिटी मेरे को क्या दिख रही है, ये क्वांटिटी अपने को दिखेगी 16 टू द पावर कितना 1/3 प्लस 4 टू द पावर कितना बेटा 1/3। ओके, एंड प्लस क्या दिख रहा है अपने को 1। क्लियर है वाली बात, ये वाली क्वांटिटी ऐसी तो दिख रही है। हाँ। और अच्छे से देखेंगे अगर, और अच्छे से अगर डीप में जाकर के अगर अपन देखें इस क्वांटिटी को तो ये क्वांटिटी मुझे नजर आ रही है 4 टू द पावर 1/3, मतलब ये जो 16 है इसको 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ बेटा, ये 1/3 यस सर। प्लस 4 टू द पावर 1/3 एंड प्लस 1। क्लियर वाली बात याद है बेटा? यस सर। ओके, अच्छी बात है। अब मुझे ऐसे दिख रहा है, ये लिखा हुआ अपने पास में a टू द पावर m टू द पावर n लिखा हुआ है, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ a टू द पावर m इंटू n लिख सकता हूँ, या फिर a टू द पावर m टू द पावर m लिख सकता हूँ। क्लियर है वाली बात? लिख सकते हैं ऐसा बेटा? यस सर। ओके, चलिए इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको लिख सकता हूँ 4 टू द पावर 1/3 टू द पावर 2 एंड प्लस 4 टू द पावर 1/3 एंड प्लस 1। क्लियर है ये वाली बात? आया अच्छे समझ में बेटा? यस सर। ओके, अब ये क्या दिख रहा है मुझे, तुम लोगों को शायद कॉमन। नजर नहीं आया होगा, अपने को यहाँ पे नजर आ रहा है a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर नजर आया मुझे। देखिए जरा तुम्हें भी दिख रहा है क्या? यस सर। दिखाई दिया? ये अपना a है और 1 अपना क्या है b है, तो ये b स्क्वायर है, ये a स्क्वायर है और ये a इंटू बी है। क्लियर हुआ ये अच्छे से? यस सर। अरे हाँ ना बोलो भाई। यस सर। अब मुझे ये बता दो कि ये वाली जो क्वांटिटी है वो अपन ने कौन से, ये वाली जो क्वांटिटी अपने पास, ये क्वांटिटी अपन ने कौन सी आइडेंटिटी में देखी थी, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर कौन सी आइडेंटिटी में आता है अपने पास? जो अंडर रूट में हो कोई वैल्यू। अच्छा, ये तो अच्छी बात नहीं है बेटा, कुछ भी मतलब बोलना है, ऐसे थोड़ी ना होगा। बोलो भाई, कहां पे नजर आया ऐसा? देखिए अपने पास लिखा हुआ रहता था क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये आइडेंटिटी अपने पास बन जाती थी a प्लस बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और दूसरा आइडेंटिटी अपने पास क्या था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दैट इज a माइनस बी is multiplied by a square plus b square plus ab। याद आया कुछ? यस सर। 9th क्लास के अंदर ये दोनों आइडेंटिटीज थी बेटा, से yes or no? बेटा प्रियांशी, यस सर। प्रियांशी, वंशिका, बेटा ये आया क्या समझ में, यस और नो? यस सर। सो रहे हो क्या दोनों? नो सर। नो सर, तो क्या होगा बेटा, ऐसे बिल्कुल एकदम ढीले डाले, कोई यस नो कुछ जवाब आंसर?
समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या हुआ बेटा, इतना ऐसे ढीले डाले क्यों, क्या हुआ? तबीयत ठीक है? Yes, sir. नींद आ रही है? No, sir. तो क्या हुआ बेटा फिर ऐसे, मतलब क्लास के अंदर सबसे ज्यादा आंसर देना सब कुछ, और अब एकदम से ऐसे एकदम ढीले डाले, क्या हुआ? कुछ समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. आ रहा है. ओके, चलिए। तो इन दोनों में से कौन सी वाली आइडेंटिटी बना सकते हैं 20 से अपन? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इस ये जो भी गिवन क्वांटिटी है इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? ए माइनस बी। ए माइनस बी से। तो अपन ने बोल दिया कि लेट a is equals to 4 to the power 1 upon 3 and b is equals to 1। तो अगर इस क्वांटिटी को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, if we multiply by 4 to the power 1 by 3 minus 1 in equation number 1, ये फर्स्ट है ना, इसमें अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बनेगा, देखते हैं जरा। 4 to the power 1 by 3 minus 1 is multiplied by 4 to the power 1 by 3 to the whole power कितना हो जाएगा 2 and plus 4 to the power 1 by 3 and plus 1। तो ये कौन सी आइडेंटिटी बन जाएगी बेटा? A cube minus ए B क्यूब cube. माइनस बी क्यूब। तो ये जाएगा 4 to the power 1 by 3, ये है a और इसका क्यूब हो जाएगा, ओके, माइनस b क्यूब दैट मींस 1 to the power 3। तो ये पावर्स मल्टीप्लाई होंगी तो ये क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा, और माइनस से क्या बन जाएगा बेटा 1। तो ये फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 3। ये कैसा नंबर है? रेशनल। Rational. तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको किससे मल्टीप्लाई करना था अपने को? Rational से. अरे कुछ भी जवाब देना है, मतलब Irrational. मल्टीप्लाई करना था Irrational. इसको। रैशनलाइजिंग फैक्टर कौन सा था इसका? Irrational. Irrational. अरे बेटा सही में बेटा नींद आ रही है तुम्हें, मुझे ऐसा लग रहा है। मुंडा दो क्या हो अपना? हाँ भाई। अरे बेटा इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, किससे मल्टीप्लाई किया तो ये रैशनल नंबर बना? 3√16। 4 to the power 1 upon 3 माइनस 1 से जब मल्टीप्लाई किया है इसको तो ये क्या बन गया? रैशनल बन गया। क्लियर है वाली बात? सर एक बार फिर से बता दो। क्या बताना बेटा? सर जो ये A cube minus B cube वाली आइडेंटिटी सर। बेटा ये तो सिंपल आइडेंटिटी है अपनी, 9th क्लास के अंदर आइडेंटिटीज पढ़ी थी क्या? पढ़ी है या नहीं पढ़ी? पहले तो ये बता कि आइडेंटिटी इससे पहले कभी मिली है तुम्हें? नहीं देखा है? Yes, देखा sir. है इन आइडेंटिटीज को? Yes, sir. ओके, तो जैसे अपने को क्वेश्चन मिला, क्वेश्चन इज ये जो भी इरेशनल नंबर है इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर, अगर सिंपल वर्ड्स में अपन बात करें तो ये जो भी नंबर गिवन है इरेशनल नंबर, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि ये रैशनल बन जाए? सिंपल वर्ड्स में इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। वो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर पूछ रहा है, इसका मतलब रैशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब एक ऐसी वो क्वांटिटी बताओ जिसको कि इस इरेशनल नंबर में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये रैशनल बन जाए। ओके, तो मैंने क्या किया, इस वाली क्वांटिटी को ऑब्जर्व किया कि क्वांटिटी एक्चुअल में गिवन क्या है, ठीक है। ओके, मतलब इसकी कुछ ना कुछ ऐसा मल्टीप्लाई कर दूं जिससे पावर हो करके वो जो भी इरेशनल है वो रैशनल बन जाए। तो अगर दो क्वांटिटीज गिवन होती है अपने पास, जैसे मान लो कि √3 + √2 गिवन होता, इस टाइप की अगर गिवन होती तो सीधे सीधे इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? अपने को अच्छे से पता है कि भाई इसको मैं अगर √3 - √2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, a² - b² की फॉर्म बन जाएगी। और अगर a² - b² की फॉर्म बन जाएगी तो क्या कंडीशन हो जाएगी भाई? 3 - 2 1। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, समझ गए बात को?
तो ये 3 - 2 बनेगा और वो 1 बन जाएगा, दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा बेटा। Yes, sir. ओके गुड, वेरी गुड। ओके चलिए अब अपन बात कर लेते हैं आगे कि यहाँ पे अपने पास में क्यूब रूट ऑफ 16 दे रखा है, क्यूब रूट ऑफ 4 दे रखा है और प्लस में दे रखा है 1। तो अपन ने देखा इस क्वांटिटी को, इन तीनों टर्म्स को मैंने अच्छे से देखा, तो ये तीनों टर्म ये बन गई थी सिंप्लीफाई करने के बाद। तो इसको जैसे ऑब्जर्व किया तो ये बन रहा था ए स्क्वायर और ये a इंटू बी और ये बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म बन रही थी बेटा ये। Yes, sir. ओके दैट मीन्स अपन ने याद किया यार ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये कुछ देखी हुई सी टर्म लग रही है, तो अपन ने जैसे ही फोर्सफुली सोचा तो अपन को याद आया कि अरे ऐसा तो a क्यूब माइनस बी क्यूब वाली फॉर्म में होता है। ये वाली आइडेंटिटी तो ऐसे मैंने याद दिलाने के लिए लिख दिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला, कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये होता है और ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये होता है, इसीलिए लिखा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो आइडेंटिटी है उसमें ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी क्रिएट होता है। क्लियर है वाली बात? Yes, sir. दैट मींस ये यहाँ पे अपने को ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर तो गिवन है। अगर मैं इस क्वांटिटी को a माइनस बी से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्वांटिटी इससे मल्टीप्लाई होते ही क्या बन जाएगी, a क्यूब माइनस बी क्यूब बन जाएगी बेटा। Yes, sir. ओके तो यहाँ पे a क्या है, a यहाँ पे है 4 टू द पावर 1/3 और b क्या है यहाँ पे, ये जो 1 है इसको मैं 1 One. स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, 1 का स्क्वायर कर दो कोई दिक्कत नहीं है, 1 ही तो रहेगा। ओके तो यहाँ पे a का वैल्यू है 4 टू द पावर 1/3 और b का वैल्यू है 1, तो इसका मतलब इस वाली क्वांटिटी को अगर मैं 4 टू द पावर 1/3 माइनस 1 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इस क्वांटिटी को तो ये क्या बन जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब भी तो बन जाएगा बेटा। Yes, sir. तो ये अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब बनेगा तो 4 टू द पावर 1/3 टू द पावर 3 करोगे तो ये पावर्स मल्टीप्लाई होगी, 1/3 into 3 1 हो जाएगा और 1 का क्यूब जो है वो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, दैट मींस क्या हो जाएगा 4 - that is 3। तो ये रैशनल बन रहा है बेटा। Yes, sir. दैट मींस अपने को किससे मल्टीप्लाई करना था, 4 टू द पावर 4 to the 1/3 power माइनस 1/3 minus. क्लियर हुआ है अच्छे से? Yes, sir. Clear. ओके चलो जल्दी से। हो गया ये? Yes, sir. Done. चलिए बढ़ते हैं आगे। अच्छे थे इस डीपीपी के सारे क्वेश्चन ही। सर आपने एक यूक्लिड्स लेमा डिवीजन वाला भी होमवर्क दिया था। वो भी कर लेंगे बेटा। वो भी कर लेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट का थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड नंबर क्वेश्चन अपने पास में डीपी में गिवन था कि गिवन दैट क्यूब रूट ऑफ 3 टू द पावर जो है ये इक्वल दे रखा है 3 टू द पावर 1/4 एंड फोर्थ रूट ऑफ 3 टू द पावर ऑफ y जो है ये इक्वल दे रखा है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ 3 के। देन फाइंड 2 टाइम्स xy। जल्दी से फाइंड आउट कर डालो, देखो क्या आएगा, फटाफट से फाइंड आउट करो।
Sir, the answer is 3. The answer is 3. 3. ओके, चेक कर लेते हैं बेटा. फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे यहाँ पे अपन देखेंगे, ये जो भी लिखा हुआ क्यूब रूट ऑफ 3 टू द पावर x, दैट मींस इसको अपन क्या लिखेंगे, x टू द पावर 1/3 Yes, sir. is equals to 3 to the power 1/4. ओके, ये पावर्स Yes, मल्टीप्लाई sir. हो जाएंगी भी, a to the power n to the power n is equals to a to the power mn. हो जाएगा 3 to the power, ये हो Yes, जाएगा sir. x upon 3 is equals to 3 to the power 1/4. ये बेस सेम है तो ये नंबर्स तभी इक्वल होंगे जब इनकी पावर्स भी इक्वल होंगी. दैट मींस x upon 3 Yes, sir. is equals to 1/4. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे यहाँ से, फिर हो जाएगा 4x is equals to 3 into 1 X means is ये हो जाएगा 3. That means the value of x is 3/4. 4. Is that clear? Okay. Yes, sir. सेकंड इसकी बात करें, ये लिखा हुआ फोर्थ रूट ऑफ 3 to the power y. That means it is equivalent to 3 to the power 1 y to the power 1 upon 4. 4 is equals to, ये क्या हो जाएगा भी, स्क्वायर रूट ऑफ 3. दैट मींस ये हो जाएगा 3 to the power 1/2. 1/2. ये रहा तक बेटा. ओके, Yes, sir. ये हो जाएगा अपने पास 3 to the power y/4 Y/4. is equals to ये 3 to the power कितना हो जाएगा, हाफ. क्लियर है वाली बात. ओके, तो ये बेस सेम है, यहाँ पे भी पावर्स जब इक्वल होंगी तभी तो ये दोनों नंबर्स इक्वल होंगे. तो ये हो जाएगा अपने पास y/4 is equals to 1/2. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो जाएगा 2y is equals to 4. That means the value of y is 4/2 and that is equals to 2. Is that clear? Okay. Yes, sir. देखो अपने को वैल्यू फाइंड आउट करना था. We have to find the value of twice of xy. That means that is equals to twice of the value of x is 3/4 and the value of y is 2. 2. 2 into 2 4, cancel out by 4. That is equals to 3. क्लियर हुआ है अच्छे से बेटा? Yes, sir. Okay. Next, the question number 4 is टू टू द पावर 3 टू द पावर 4 जो है, ये इसको लिखना है कि 2 टू द पावर ये कितना होगा. ऑप्शंस दे रखे हैं. इसके बाद ऑप्शन ए इज 2 टू द पावर 60. द ऑप्शन बी इज 2 टू द पावर 9 to the power 2. The option C is 2 to the power 3 to the power 4. And the option D is 2 to the power 81. Which one is correct? C. कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट बेटा? Sir, 2 की power Three. 12 मतलब 2 की power 3/4. 3 to the whole power 4. सी ऑप्शन Yes, sir. गलत है बेटा. देखो बेटा, यहाँ पे इसने लिखा हुआ है 2 to the power 3 to the power 4. क्लियर है वाली बात? Yes, sir. Yes, sir. दैट मींस ये कहना चाह रहा है कि 2 की पावर 3 ये कोई भी एक नंबर है और इस नंबर की पावर जो है ये कितना कह रहा है, ये 4. दैट मींस अगर 2 की पावर की बात करूं तो 2 की पावर कितना है? 4. 2 की पावर 3. 3. 2 की power 3 to the whole power 4. 3 to the power
मतलब अगर 2 की पावर की बात करूं तो 2 की पावर ये कितना है 3 to the power 4. दैट मीन्स यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि भाई साहब 2 की पावर है 3 into 3 into 3 into 3. ये तो मतलब है इसका. Yes or no? Yes, sir. ठीक है। तभी तो ऐसा होगा कि 2 to the power 3 to the power 1 plus 1 plus 1 plus 1, क्योंकि इन सब की पावर कितना है 1 1 1 है बेटा. हाँ। तो बेस 3 में तो पावर्स ऐड हो जाएंगी बेटा. Yes, sir. दैट मींस ये इक्वल हो जाएगा किसके 2 to the power 3 into 3 into 3 into 3. 81. 81. That means correct option is डी। D. D. क्लियर हुआ ये? Yes, sir. ओके चलिए उसके बाद बढ़े आगे. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. Sir, I have a doubt regarding Euclid's lemma division. क्या बेटा? Sir, I have a doubt regarding Euclid's lemma division. बेटा आवाज नहीं आ रही तुम्हारी क्लियर. किसमें है डाउट? Euclid's lemma division. ओके चलिए देख लेते हैं. बोलिए क्या है डाउट, बोलो बेटा. So question is, यस show that यस n square minus 1 is divisible by 8. यस N square minus 1 is divisible by 8. 1 is Divisible by 8. yes If n is an odd positive integer. if n is an odd positive If n integer. integer. ओके चलिए भी. ओके तो अपन बात कर लेते हैं कि let a is equals to N square minus 1. n square minus 1 and the value of b is 8, then Yes, sir. there exists unique q and r such that Yes, sir. a is equals to the b times q and